जी। तो अभी हम आज का ये आज संडे का दिन है और एनालाइज हम कर रहे हैं जीबीपी एनजीडी का कि जीबीपी एनजीडी की आगे आने वाली मूव्स क्या हो सकती हैं और इसमें कोई एंट्री चांसेस हैं या नहीं हैं। इन चीज़ों के मतलब हम एनालाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चरली मार्केट बिरश है और ये अपने जो प्रीवियस लोज थे उनके पास बिल्कुल जाके इस पिछले 3 4 5 साल से ये मार्केट अपने प्रीवियस लो पे एक रुकी हुई है और वहाँ से अभी पिछले 1 2 3 4 5 6 साल से मार्केट साइडवेज चल रही है। एक ईगल आई व्यू के अकॉर्डिंग, एक बड़े टाइम फ्रेम, एक बड़े व्यू के अकॉर्डिंग ये मार्केट बेसिकली साइडवेज है एज अ इन्वेस्टर माइंडसेट। और उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम इस मार्केट को देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में ये वाली जो मार्केट है आप देख रहे हैं कि ये बार बार एक रेंज में मार्केट चल रही है। पिछले एक 2018 से लेके अभी तक ये मार्केट एक रेंज में चल रही है और सिर्फ एक ये स्पाइक, एक बिगेस्ट स्पाइक एक ये दी है मार्केट ने 2018 से लेके अभी तक। इसके अलावा कोई मार्केट ने बड़ी स्पाइक भी नहीं दी ना। तो बेसिकली मार्केट अपनी रेंज में चल रही है। तो ये वाली जो स्पाइक होती है, इस तरह की जो स्पाइक, इसको वेक ऑफ कह लें या कुछ भी कह लें, तो वो एक अलग कंसेप्ट हैं, उन पे फिर कभी डिस्कस करेंगे। और इस स्पाइक के बाद मार्केट का जो बन रहा है, क्या कहते हैं उसको, जो व्यू बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि इस स्पाइक के बाद अगर हम मार्केट के हाईज और लोज को नोट आउट करें तो ये वाला इसका लो बन रहा था जो कि प्रोटेक्टेड है। आप ये लो देख रहे हैं कि ये लो अभी तक टूटा नहीं है, ये प्रोटेक्टेड लो है। ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। तो हम मंथली वाला कलर इस पे लगा लेते हैं। अच्छा, ये प्रोटेक्टेड एक लो बन रहा है और मार्केट का जो हाई बन रहा है वो ये बन रहा है। ये रेंज हमारे पास आ रही है मंथली टाइम फ्रेम की मार्केट की। ओके। तो इस रेंज के बाद जो नेक्स्ट देखने वाली चीज़ है कि इस रेंज के बाद जो करीब तरीन मार्केट का जो कोई मंथली इम्पोर्टेंट एरिया कौन सा है। तो अगर इस रेंज के बाद मार्केट का करीब तरीन मंथली एरिया हम मार्क करें तो वो ये वाला इम्बैलेंस एरिया है पिछले 3 मंथ से जो अभी तक बन रहा है, यानी कि पिछले मंथ का, नवंबर का, और अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर करंट चल रहा है। तो ये वाला इम्बैलेंस एरिया मार्केट ने अभी तक, इन एफिशिएंसी जो मार्केट की है वो इस एरिया में है। इन एफिशिएंसी का आपको पता है क्या मतलब होता है? तो ये मार्केट की इन एफिशिएंसी इस एरिया में है। इस एरिया में अगर इन एफिशिएंसी है, ये हमारे पास मंथली जो इम्पोर्टेंट लेवल था वो आ गया। और उसके बाद नीचे की तरफ सितंबर में मार्केट ने काफ़ी बड़ी मूव ली और इस मूव को हम अगर एक मंथली टारगेट एरिया के अकॉर्डिंग ऑर्डर ब्लॉक इसका हम कर लें, क्योंकि ये एक बिग विक है यहाँ पर। तो ये वाला जो सारा एरिया है ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक, या एक ऐसा, ये भी इनएफिशिएंट एरिया है। तो इस एरिया तक भी मार्केट आ सकती है। तो हम ऐसा करते हैं, इस एरिया का जो टारगेट हो सकता है, पॉसिबल टारगेट, हम उसको मार्क कर लेते हैं और वो टारगेट वीक का 50% होता है। बड़ी वीक का जो 50% एरिया है वो टारगेट होता है। तो बड़ी वीक का जो 50% एरिया है वो ये है। तो ये हमारा मंथली टारगेट हो गया। ओके। अब कौन से दो एरिया अभी करंट हमारे पास हैं? ऊपर वाला इम्बैलेंस एरिया और नीचे वाला
इम्बैलेंस एरिया का 50%, यानी कि ये जो एरिया है ये हमारे पास इम्पोर्टेड। तो अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये मूव यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम अपना स्विच कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी होती है किसी भी टाइम फ्रेम में, वो होता है मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर, ये एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी, बुलिश के बाद इनसाइड, और इनसाइड के बाद ये इंगल्फिंग, इंगल्फिंग के बाद अगेन इंगल्फिंग, और उसके बाद मार्केट साइडवेज। सो वीकली तो ये हमको क्लियरली एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं बड़ी सी कैंडल के बाद 4 कैंडल्स नीचे की तरफ, ये एक इन्वर्टर फ्लैग बन गया। ठीक है, यानी कि उल्टी साइड पे एक फ्लैग बन गया हुआ है, और फ्लैग के बाद ये जो लास्ट वीक की कैंडल क्लोजिंग है, ये एक हैवी मोमेंटम के साथ क्लोज हो रही है। तो वीकली, और उसके बाद ये हमने जो मंथली एरिया मार्क करके रखा हुआ है, ये जो इम्बैलेंस आ रहा है वो भी उसी एरिया के अंदर आ रहा है, यानी कि ये कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद ये वाला एरिया मार्केट तोड़ने के काबिल नहीं हुई, और मार्केट नीचे की तरफ अपना मोमेंटम जारी रखे हुए है। तो हम अब क्या करते हैं कि हम इसके साथ ही वीकली जो लेवल्स हैं उनको भी मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वीकली लेवल्स आ गए, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया वीकली, और उसके बाद सेम ये वीकली इम्बैलेंस एरिया, दोनों को हमने मार्क कर लिया। दोनों को हमने मार्क करके लॉक कर दिया। क्लियर जी। वीकली के, और वीकली जो ट्रेंड, अगर कैंडल चार्ट पैटर्न्स का हम ट्रेंड देखें तो वो ट्रेंड डाउन साइड पे है। उसके बाद वीकली में हम आ जाते हैं डेली में, कि डेली भाईजान आप डेली में क्या फरमा रहे हैं, डेली में आप क्या कह रहे हैं। मंथली का भी पता चल गया हमको, वीकली का भी पता चल गया, अब डेली में देख लें कि डेली में क्या सूरत हाल बन रही है। तो दिल्ली में ये एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद, कंसोलिड 7 नवंबर से जो कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई, वो नवंबर के बाद 29 नवंबर, बल्कि 30 नवंबर को उस कंसोलिडेशन ने नीचे की तरफ एक फेक ब्रेकआउट दिया। ये एक फेक ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया, और फेक ब्रेकआउट के बाद ये कैंडल फॉर्म हुई, अपसाइड कैंडल फॉर्म हुई, और अपसाइड कैंडल के बाद अगेन एक डाउन साइड कैंडल फॉर्म हुई। इसको कहते हैं रेल, रेल की पटरी जो होती है ना, ठीक है। तो इसको, वो क्या, मुझे नाम भूल गया इस पैटर्न का, बड़ा एक दिलचस्प सा नाम था, वो रेल की पटरी की तरह होता है, यानी कि वो जो रेल की पटरी के अंदर लगी होती है ना फट्टियां सी, उस तरह की ये फट्टी बन रही है। तो इसको पैटर्न का नाम नहीं मुझे याद, पर हम देख रहे हैं कि ये पैटर्न एक कंसोलिडेशन, और उसके बाद इस पैटर्न में एक और चीज नोट करने वाली है। वो क्या, कैंडल्स में हम देखें, ये नैरो रेंज 4 आप देख लें। तो अगर आपको पता ना चले कि नैरो रेंज 4 क्या है या नैरो रेंज पैटर्न क्या होता है, तो इसके मतलब हम एक अलहदा से वीडियो बना लेंगे। तो ये नैरो रेंज पैटर्न बन रहा है। नैरो रेंज में ये सबसे बड़ी कैंडल, ये उससे छोटी कैंडल, ये उससे छोटी कैंडल, और ये छोटी कैंडल, इन चारों से छोटी। तो ये बहुत पावरफुल पैटर्न होता है, और इस पैटर्न का जो इंटरप्रिटेशन ये होता है कि ये जिस साइड में भी ये ब्रेकआउट दे, राइट उसका अगला इसका टारगेट होता है। तो ये नैरो रेंज पैटर्न बन रहा है। और नैरो रेंज पैटर्न में अगर हम देखेंगे मोमेंटम किस साइड पे ज्यादा है, मोमेंटम बिरिश साइड पे ज्यादा है। तो इस नैरो रेंज का हम मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं, हम ये जज कर सकते हैं कि शायद ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे। अब इसी जगह पर हम इस पेयर को मल्टी डायमेंशंस एनालाइज कर लेते हैं, कि मल्टी डायमेंशंस, प्राइस, पैटर्न, मोमेंटम, वॉल्यूम, सारी चीजें मिला के ओवरव्यू क्या दे रही हैं। सो बहुत खतरनाक ओवरव्यू दे रही हैं सारी चीजें मिला के। सबसे पहले प्राइस का हमने डिस्कस कर लिया, प्राइस और कैंडल्स पैटर्न को भी हमने डिस्कस कर लिया। चार्ट पैटर्न आप ये देख रहे हैं, कंसोलिडेशन रेंज टूट रही है। और उसके बाद वॉल्यूम हम देख रहे हैं कि इस जगह पर काफी बड़ा वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम काफी बड़ा था, प्राइस नीचे नहीं गई। तो यहाँ पर बाइंग तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद आगे वॉल्यूम नीचे की नीचे आना शुरू हो गया, वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, और प्राइस नीचे, यानी कि ये प्राइस
इतनी कोई मजबूत नहीं नीचे आ रही, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये इस एरिया को टच करने के लिए वापस आ सकती है, यहाँ पर एक डबल टॉप बनाने के लिए वापस आ सकती है। ठीक है। सो यहाँ पर वॉल्यूम ने ये कंफर्मेशन कर दी कि बायर समवेयर एक्टिव हैं इस पेयर में, लेकिन ये एक दफ़ा अपने इस इनसफिशेंट एरिया को फिल आउट करने के लिए वापस आएगी। वॉल्यूम के बाद हम मोमेंटम देखते हैं, तो मोमेंटम ये अपने 40 लेवल के कहीं आसपास है और काफ़ी लंबी साइडवेज मूव के बाद, RSI की काफ़ी लंबी साइडवेज मूव के बाद ये बिलो 40 लेवल होता नज़र आ रहा है। तो सो जैसे ही ये बिलो 40 लेवल होगा तो और 40 लेवल के बिलो क्लोज दे देगा, तो ये भी एक साइन है मार्केट के नीचे की तरफ आने का। उसके बाद सबसे देखने वाली और सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो इस पेयर में मुझे इस वक्त नज़र आ रही है, वो आप देख रहे हैं कि ब्लिंजर बैंड बहुत टाइट स्क्वीज, बहुत ही टाइट स्क्वीज। इवन कि यहाँ पर ब्लिंजर बैंड की स्क्वीज थी वो भी इतनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इंतहाई टाइट स्क्वीज। और टाइट स्क्वीज के बाद ये कैंडल का मार्केट का आउटसाइड ऑफ द बैंड बंद होना, उसके बाद एक कैंडल ऊपर जाना, लेकिन यहाँ पर मिडल बैंड से रिजेक्शन, और मिडल बैंड से रिजेक्शन के बाद जो करंट कैंडल है वो अगेन आउटसाइड ऑफ द बैंड या वॉकिंग ऑन द बैंड की कंडीशन में आना। सो यहाँ पर से अगर सुबह आज मार्केट ओपन होते ही प्राइस नीचे आती है तो ये बहुत तेजी के साथ वॉलेटाइल तरीके के साथ अपने इस टारगेट को टच करने के लिए नीचे आएगी, क्योंकि स्क्वीज टाइट, टाइट स्क्वीज, और टाइट स्क्वीज के साथ नीचे की तरफ का मोमेंटम, वॉल्यूम। एंड मोमेंटम के बाद हम स्ट्रेंथ देखते हैं इसकी। तो स्ट्रेंथ हमें क्या बता रही है कि स्ट्रेंथ समवेयर बुलिश की फेवर में है अभी स्ट्रेंथ, लेकिन ये वॉलेटिलिटी फैक्टर जस्ट एक ऐसा है कि ये ट्रेंड को नीचे की तरफ ला सकता है, और प्राइस एंड वॉलेटिलिटी ये दो फैक्टर ऐसे हैं इस वक्त हमारे पास। उसके बाद ट्रेंड के बाद सेंटीमेंट हम देखते हैं, तो GBP इज वीकर देन कंपेयर टू NZD। GBP भी NZD से वीक है। ओके, ये सेंटीमेंट हम देख रहे हैं। GBP की जो ग्रोथ है वो 1.4 है, और NZD की जो ग्रोथ है वो 2.5 है। सो ये भी एक हमको सेंटीमेंट भी ये बता रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। ये करेंसी स्ट्रेंथ मीटर हमने खुद अपना तैयार किया हुआ है, और ये कैलकुलेशन हमको बता रही हैं कि GBP इज वीकर देन NZD। सो ये एक और फैक्टर हमको मिल गया। सो अब ज्यादा आउट जो है मार्केट के वो बिरश की फेवर में है। सो अनटिल देखते हैं कि मार्केट कैसी ओपन होती है। मार्केट की ओपनिंग के साथ जो अभी तक हमारे बायस हैं वो नीचे की तरफ हैं। इस टारगेट को टच करने के बाद मार्केट की अगली मूव्स को देखेंगे कि मार्केट अगली मूव्स क्या देती है, लेकिन ओवरऑल जो हमारा सिनेरियो है वो ये है कि आप अगर इस एंट्री में बिरश हैं तो बेहतर है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम इसमें एंटर हों तो एंटर होने के लिए हमको अपने TP, स्टॉप लॉस और इनकी सेटिंग क्या करनी चाहिए। सो जैसे ही मार्केट ओपन होती है पहले 15 मिनट आप वेट करें। अगर 15 मिनट मार्केट आपको ओपन हाई देती है, ओपन हाई देती है पहले 15 मिनट, तो आप ऐसा कीजिए कि इसमें सेल एंट्री लगा लें। और सेल एंट्री लगाने के बाद जो आप अगर थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं तो अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखें, और TP आप अपना ये सेट कर लें। ये आपको 1/5 रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ एक बहुत अच्छी एंट्री यहाँ से मिलती है। तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं 1/5 रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ, और मेरी नज़र में ये एक अच्छी एंट्री है।